माथे पर तिलक हमारे आज का विषय है। माथे पर तिलक भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। चाहे वो चाणक्य के माथे पर आप देखें या राजा महाराजाओं के, सैनिकों के माथे पर देखें या पंडित पुरोहितों के, और अपने बच्चों के माथे पर तिलक देखें या फिर आपके माथे पर कुमकुम बिंदिया या भगवान रामचंद्र जी, विष्णु जी और माता सीता के माथे पर तिलक देखें। यह तिलक हम क्यों लगाते हैं, क्यों जरूरी है और कौन सा तिलक लगाएं? हल्दी का तिलक किस लिए लगाया जाता है और श्वेत चंदन का तिलक किस लिए? और कौन सा तिलक समृद्धि देता है, मान सम्मान बढ़ाता है, और कौन सा संत जन लगाते हैं? और इसी के साथ साथ हम संत जनों का जब सम्मान करते हैं और पंडितों का जब सम्मान करते हैं तो उनके माथे पर कौन सा तिलक किस अंगुली से लगाएं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए किस उंगली से, किस अंगूठे से और किन को कौन सा तिलक लगाएं? आज का यह हमारा विषय है, ताकि आपको अखंड सौभाग्य मिले, प्रभु की कृपा मिले। आप अपने आज्ञा चक्र यानी मस्तिष्क के बीचों बीच जो हमारा आज्ञा चक्र है, जिसे बृहस्पति का गुरु सेंटर में माना जाता है, माथे पर जब तिलक लगता है तो यह आज्ञा चक्र हमारे ग्रहों को अनुकूल करके हमारी जो सोचने की क्षमता है उसे एकाग्र करता है, और हमारी जो कार्य क्षमता है वो किस तरह से होती है आज की पोस्ट में देखिए। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा माथे पर तिलक। हम माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं और कौन सा तिलक हम माथे पर लगाएं कि हमें मनचाही सफलता मिले, यश मिले, मान सम्मान मिले, सौभाग्य मिले या धन वैभव मिले या फिर रक्षा के लिए। माथे पर तिलक लगाने की अलग अलग धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं, और यही नहीं, किस उंगली से हम तिलक लगाएं और किस चीज का तिलक लगाएं। सनातन संस्कृति में आम तौर पर अगर हम चर्चा करें तो 3 तरह के तिलक होते हैं: वैष्णव तिलक, शैव तिलक और ब्रह्म तिलक। यह चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि जब हम तिलक लगाते हैं तो हमें जानना भी चाहिए कि हम तिलक क्यों लगाते हैं और हमें इससे वैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या प्राप्ति हो सकती है। भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के पीछे वैज्ञानिक पहलू अवश्य है, और फिर धार्मिक और उसके बाद आर्थिक, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, हमारे यहाँ जन्म होता है, जन्म के साथ पूजा पाठ, रोका, टीका, किसी भी तरह की हमारी पूजा और संस्कार हों, तमाम संस्कारों में भी माथे पर तिलक का खास महत्व है। और जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक माथे का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि मृत्यु के उपरांत भी मृत आत्माओं के लिए भी माथे के तिलक करने का प्रावधान है। पंडित को किस हाथ से तिलक करते हैं या पंडित हमें किस हाथ से तिलक, अगर हम सबसे पहले करें तिलक की बात, हम तिलक लगाकर किसी का मान सम्मान करते हैं। जैसे ही आप किसी के माथे पर तिलक लगाएंगे तो वह अपने सर पर हाथ रखकर, इसके नियम हैं, कायदे हैं, नतमस्तक हो जाते हैं ऐसे। और आप तिलक लगाकर जिसको सम्मान दे रहे हैं वो देखिए, मतलब कैसा एक रिश्ता बनता है आपका कि आपने हाथ में रोली, चंदन, टीका, हल्दी, चावल, अक्षत लिया, जल के साथ टीका लगाया, जिसका आप सम्मान कर रहे हैं, इससे पहले वो आपके सामने नतमस्तक हो गया। ये है ना इंटरकनेक्टेड
कि एक दूसरे का एक अच्छा रिश्ता बना, चाहे यह आने वाला आगंतुक आपका कोई भी अपना प्रिय हो, आपका कोई भी अपना हो सकता है, आगंतुक हो सकता है, पंडित, मेहमान या फिर पॉलिटिशियन, आपका भाई, बेटा, बहू, पत्नी, शादी का टीका, रोकने वाला टीका जो हम शादी से पहले कहते हैं, रुका हुआ वो टीका, जन्म का टीका, या फिर हम शिक्षा पर बच्चे के लिए भेजते हैं, जब बच्चे का शिक्षा के लिए एक संस्कार होता है पढ़ने का, वो टीका। हर तरह के टीके का अलग अलग महत्व है और अलग अलग उंगलियों से, अंगूठे से, मध्यमा से किसे होता है, अनामिका से किसे टीका होता है, और तर्जनी से होता है या नहीं होता, या फिर जो अंगूठे की और मध्यमा के बीच की उंगली होती है उससे टीका आम ग्रस्त जीवन में नहीं होता, वो किसे होता है। ये तमाम चीज़ें मायने रखती हैं। और फिर किस किस चीज़ का टीका, रोली, चंदन, हल्दी, भस्म, ये तमाम टीके भी अलग अलग, गुलाल, इनका टीका भी अलग मायने रखता है। जब हम बात कर रहे थे वैष्णव जन और उनके अवतार, भगवान विष्णु को जो मानने वाले हैं या फिर उनके अवतार चाहे वो कृष्ण हो या राम हो, उनके लिए कौन सा टीका लगता है, तो ये वैष्णव जन के लिए लगता है। और शिव को मानने वाले भस्म आदि का भी टीका लगाते हैं। और ब्रह्म टीका सिर्फ पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी या पंडित लोग ही ब्रह्म टीका लगाते हैं, वो सफ़ेद चंदन से लगाते हैं। ग्रस्त में आमतौर पर हल्दी का टीका, लाल चंदन का टीका लगाने की परंपरा है। चंदन का टीका और हम क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी महत्व है। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक की तमन्ना होती है। क्या तमन्ना होती है? कि हमारे पास धन हो, वैभव हो, जो भी हम कार्य करें, व्यापार करें, वो दिनों दिन बढ़े। और सबसे बड़ी बात जो हम बढ़ना मांगते हैं, वो मांगते हैं स्वास्थ्य, आयु, अपने परिवार की सुख शांति और उसकी सुरक्षा, यानी व्यवसाय, आयु की लंबी कामना, सुरक्षा और अपने ग्रहों की शांति के लिए भी टीका लगाया जाता है। एक सकारात्मक सोच पैदा करता है टीका, निगेटिविटी को दूर करता है। यह तमाम तरह के टीके और कब कौन सा लगाया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, जब हमने कहा किसी के मान सम्मान के लिए हमने टीका लगाया, भाई के लिए, पति के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, तो हम उसके सुख सौभाग्य, आर्थिक उसकी जो मजबूती है उससे लेकर के उसके सभी के लिए मांगते हैं। लेकिन कभी कभी हम विशेष महत्व के लिए भी टीका लगाते हैं। जैसे हम युद्ध पे जाया करते थे राजा या सैनिक लोग, तो उनकी पत्नियां उनको टीका लगाया करती थी। वो टीका किससे लगता है? वो उंगलियों से नहीं लगता, विजयी भव होने का टीका लगता है, सुरक्षा का टीका लगता है। वो हमेशा ऐसे करके लंबा अंगूठे से ही लगाया जाता है वो तिलक। यानी जैसे ही वो लाल तिलक जाते हैं तो उनके अंदर वीरता का एक भाव उत्पन्न होता है, सकारात्मकता का, और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे ही जब हम किसी के लिए सम्मान देने के लिए करते हैं या पूजा पाठ में करते हैं, उससे भी आत्मसम्मान बढ़ता है और एक सकारात्मक भावना आती है, जो हमें हमारे करियर में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारे को एक ऐसा आत्मबल देती है कि हम अपनी आप सफलता की तरफ चलने लगते हैं। हमारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन इसका नियम है, आप बिना पूजा, बिना नहाए धोए, अपने को सात्विक किए यह टीका लगाएंगे तो वो फल आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए
आपकी सात्विकता, मन की, तन की, खाने की, पीने की, जीवन शैली की आवश्यक है। तब यह टीका आपको आत्मबल देगा, आत्मविश्वास देगा, सीधे आपको सफलता की तरफ ले जाएगा और आपका यश दिनों दिन फैलेगा। यह टीका जब आप लगाते हैं दिनों दिन यश फैलेगा आपका, सुख समृद्धि आएगी, धन आएगा, यश आएगा। अगर हमें धन और सुख कामना करनी है बच्चों के लिए, पति के लिए, बड़ों के लिए, तो गृहस्थ जीवन में हल्दी का टीका और चावल की अक्षत लेकर सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हल्दी का टीके का जो मतलब है वो ब्रह्म गुरु से यानी बृहस्पति जी से हमारा संबंध होता है हल्दी का। हल्दी उनको विशेष प्रिय है और बृहस्पति का जो संबंध है हमारे आज्ञा चक्र यानी बिल्कुल मस्तक के बीच में ब्रह्म गुरु आज्ञा चक्र हमारा यहाँ से जागृत होता है और हम हल्दी का टीका लगाते हैं तो आज्ञा चक्र आपका यह आपको सुख समृद्धि देगा, आपको कुंडली को, आपके ग्रहों को संतुलित करेगा, आपके अनुकूल सुख समृद्धि का दाता है। आप जिसके लिए कामना कर रहे हैं आपका इंटरकनेक्शन बनता है, इससे आत्मिक बल बनता है, आपको सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, आपको आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसे ही लाल चंदन का टीका, लाल चंदन का टीका या कुमकुम जब हम लगाते हैं इसका ग्रह शुक्र से संबंधित है। माता लक्ष्मी जी को कुमकुम अति प्रिय है, भगवान शिव को चंदन अति प्रिय है और जब हम इनकी आराधना करते हैं शिव माँ पार्वती की, शिव की, लक्ष्मी जी की अपने गृहस्थ जीवन के लिए करते हैं तो सबसे पहले हम अखंड सौभाग्य मांगते हैं, परिवार के लिए सुख मांगते हैं, आयु मांगते हैं, दीर्घ आयु मांगते हैं, ईश्वर की कृपा विशेष तौर से मांगते हैं। तब हम लाल चंदन का टीका लगाते हैं, शुक्र ग्रह को हम अपने अनुकूल कर लेते हैं तो हमें तब लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसी तरह से तंत्र मंत्र वाले लोग भस्म का टीका लगाते हैं, बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए भस्म का टीका लगाने का चलन है। और श्वेत चंदन पूजा पाठ पंडित कर्मकांडी लोग उसको श्वेत टीका लगाते हैं। माथे पर टीका लगाना कुंडली को जागृत करना, स्मरण शक्ति को जागृत करना, जागृत ही नहीं करना बल्कि केंद्रित करना, ये सेंट्रल बिंदु है हमारा आज्ञा चक्र का। कुंडली जागृत होती है, सकारात्मक होती है और हमारे जो मस्तिष्क को केंद्रित करती है। जब हमें यहाँ पर चंदन का टीका लगाते हैं वो हमें शीतलता प्रदान करता है और शीतलता प्रदान करने के साथ ही हमारे शुक्र ग्रह को, बृहस्पति गुरु ग्रह को अपने अनुकूल करता है। जब हम अपने बच्चे की स्मरण शक्ति की बात करते हैं और उनकी आयु की भी बात करते हैं, उसके सुख सौभाग्य की बात करते हैं तो बच्चे की कुंडली जागृत करने के लिए भी हमें उनके मस्तिष्क पर लाल चंदन का टीका या फिर हल्दी का टीका लगाकर हमें उनको प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए, बिल्कुल स्नान ध्यान के साथ। यह तमाम टीके हमारे मस्तिष्क को एकाग्र करते हैं, हमें अपने कार्य की तरफ एकाग्रित करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक आपके चेहरे पर अगर टीका वैसे भी लगा हुआ हो, आपने देखा होगा आप दामाद के टीका लगाते हैं, अपने भाई के लगाते हैं, एक अलग से आपको उनके चेहरे पर रौनक दिखाई देती है ना, मान सम्मान भी मिला, चेहरे पर शीतलता भी आई, किसी भी तरह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। यह हमें शीतलता प्रदान करता है टीका। अगर हम निरंतर स्नान ध्यान के बाद, सनातन संस्कृति में टीके का बहुत महत्व है। तो आपने देखा होगा राजाओं महाराजाओं को बड़ा तिलक लगाते हुए, लंबा तिलक,
जो अंगूठे से लगाया जाता है। और जब हम प्रभु का पूजन करते हैं तो हम अनामिका से टीका करते हैं, और उसके बाद जब हम अपने तिलक लगाते हैं तो हम मध्यमा उंगली से तिलक लगाते हैं। खुद को टीका करने का यह है कि भगवान को पूजन के बाद आप मध्यमा से अपने टीका लगाएंगे। तो ये सारे इंटरकनेक्शन है। वैज्ञानिक रूप से अगर आप देखें तो चंदन का गुण, हल्दी का गुण हम लोगों के लिए विशेष गुण लिए रखता है, शीतलता प्रदान करने से लेकर के हमारी कुंडलिनी जागृत तक। तो क्योंकि हिंदू की जितनी भी मान्यताएं संस्कृति में बनी हैं, भारतीय संस्कृति में, तो वह किसी वैज्ञानिक रूप पर ही आधारित हैं। इसमें पौराणिक भी है, स्कंद पुराणों में भी इनका वर्णन आपको मिलेगा। वेद व्यास से लेकर के तमाम ऋग्वेद और ऋचाएँ पढ़ डालिए तो आपको छोटी छोटी रीतियों में हमारे आगे बढ़ने के लिए इन परंपराओं का महत्व है। जब आप सुबह सुबह स्नान करके टीका लगाएंगे, थोड़ा सा जल में भी रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे, सूर्य को डालेंगे, और वह सूर्य से पानी आपको उसको पारदर्शी, उसकी किरणें 7 तरह की किरणें हमारे अंदर प्रवेश करेंगी, तो यह सूर्य की तरह आपकी पताका फहरती है, आपका यश बढ़ता है, आपका सम्मान बढ़ता है। तो टीका लगाने से पहले तमाम चीज़ें आप देखें कि कब लगा रहे हैं। दिन के अनुसार भी टीका लगाया जाता है। जैसे अगर आप मंगलवार को लगाते हैं तो चमेली के तेल में सिंदूर का टीका हनुमान जी को मंगल के दिन लगाने का चलन है। हनुमान जी को बहुत प्रिय है सिंदूर, और लक्ष्मी जी को भी सिंदूर बहुत प्रिय है, तो आप मंगलवार को यह टीका लगाते हैं सिंदूर का। इसी तरह से हल्दी का टीका आप बृहस्पतिवार को गुरु के दिन लगाते हैं। सोमवार को आप चंदन का टीका लगाते हैं, और शनिवार को आप भस्म का टीका या काला टीका लगाने का चलन है। और रविवार को आप चंदन का टीका, हल्दी का टीका, रविवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, वह टीका लगाकर आप सुख समृद्धि पा सकते हैं, अपने भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। और अगर आपको अपने पूर्वजों को खुश करना है, तर्पण करना है, श्राद्ध के दिनों में टीका करना है, तो आप इस उंगली का प्रयोग कभी नहीं करते। आप यह उंगली की जाती है मृत आत्माओं के लिए, ये वाली। तो अपने जो प्रियजन हैं उनको आप अंगूठे से करते हैं या फिर तर्जनी से टीका करते हैं, और मंगल कामना करते हैं, और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इसलिए आप जब भी टीका लगाएं, स्नान करके सकारात्मक सोच के साथ लगाएं। सभी का वसुधैव कुटुंबकम की सोचें, अच्छा सोचें। निगेटिव सोचने वाले के लिए टीके का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, बुरा करने की सोच रहे हैं, तो आपका ही बुरा होता है। वायुमंडल में इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है। आपको जब भी टीका लगाएं सकारात्मक सोच रखें, अपने लिए अच्छा सोचें, परिवार के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, और बस खुश रहें। और माथे के तिलक पर तो तमाम ऋचाएँ भरी पड़ी हैं, धकोसले से कुछ नहीं होता। कबीरदास जी ने भी माथे के टीके पर लिखा है। इसलिए जब भी करें, जो भी काम करें, मन से करें। मन से काम करने पर आपको सुख मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। प्रतिदिन आप टीका लगाएं। टीका क्या जो महत्व है हर कोई नहीं जानता, ये इसके लिए थोड़ी विद्या भी लेनी पड़ती है। टीका गर्दन पर भी लगता है, नाभि पर भी लगता है। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो छठे दिन छठवीं होती है, तो नाभि पर टीका लगाने का महत्व होता है। तो ये सब चीज़ें पंडित आपको बताते हैं, उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। लेकिन माथे का टीका तो कॉमन है, और यह सब आप जानते हैं। दिन के अनुसार और सामग्री के अनुसार टीका लगाएं। पूजा पाठ में अलग अलग महत्व होता है, चाहे वह हम दामाद के लगाएं, बेटे के लगाएं, बेटी के लगाएं, बहू के लगाएं, सास को सम्मान देते हुए, नंद को सम्मान देते हुए टीका लगाएं, या फिर आप मंचों पर लगाएं।
तमाम तरह के टीके और गुलाल का महत्व है। आप खुश रहिए, सुखी रहिए, टीका लगाकर अपना आत्मबल बढ़ाइए, अपने ग्रहों को शांत करिए, प्रभु का आमंत्रित करिए और अपने ग्रहों के अनुकूल टीका लगाते हुए यश, सुख, समृद्धि और परिवार के लिए सुरक्षा का द्वार खोलें। और द्वार खोलने के साथ यह जानें कि यह माथे का टीका आपकी किस्मत बदल सकता है। आपके माथे का यह टीका एक ऑरा ला सकता है। आपके चेहरे पर एक अलग तेज होता है माथे के टीके से। और माथे के टीके के साथ आपने अगर अपनी जीवन शैली को बिल्कुल बना लिया भारतीय जीवन शैली के मुताबिक और आप चलने लगे आयुर्वेद या जीवन शैली जो हमारी सिखाती है छोटी छोटी बातें, आपका आहार विहार, जीवन, सकारात्मक सोच, तो आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। खोया हुआ भी आपको वापस मिल सकता है। कुछ चीज़ें खो जाती हैं, व्यापार खो गया, नौकरी खो गई, आप समय का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। बस आप अपने दिमाग को केंद्रित करिए, स्नान ध्यान के बाद प्रतिदिन टीका लगाइए और जो आपको चाहिए, जो भी सकारात्मक आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी और वैष्णव भगवान शिव आपका हमेशा पिता और माता की तरह से आपके लिए आशीर्वाद लिए खड़े होते हैं। बस कोशिश कीजिए उन्हें मनाने की, उनकी पूजा की, उनके गले लग जाइए, उनका मान सम्मान आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। माथे का टीका आपका मान सम्मान, सुख, समृद्धि लाएगा। इसी के साथ मैं आज के अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।